तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हम कृष्ण की साक्षात संगति करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि याद रहे चाहे ना रहे, किसी का भला हो चाहे ना हो, कोई आए चाहे नहीं आए, मेरा तो भला होगा कम से कम। ये हमको सोचना चाहिए। इसलिए एक नियम हमें लेना है कि हम नियमित रूप से बिना नागा श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। किसी वजह से कोई सुबह में तकलीफ होती है, नहीं आ पाते हैं, तो दिन में किसी भी समय आप भागवतम का वो खंड पढ़ सकते हैं जो छूट गया है, लेकिन कभी भी भागवतम पढ़ने में नागा नहीं करना। जब भागवतम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो भगवान की संगति प्राप्त होगी और उस संगति को प्राप्त करके हमारा जीवन शुद्ध होगा, भगवत भक्ति प्राप्त होगी। तो उस प्रकार कल हमने दशम अध्याय से पाठ शुरू किया था और हमने देखा था किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य को संभाले हैं। शौनकादि ऋषियों ने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा था कि राज्य संभालने के बाद युधिष्ठिर महाराज के कार्यकलापों के बारे में बताइए। और सुखदेव गोस्वामी भी बताने लगे कि किस प्रकार भगवान उनके राज्य से बड़े प्रसन्न थे, उनके सारे भाई उनको सहयोग कर रहे थे और प्रकृति भी उनको बहुत प्रचुर मात्रा में मदद कर रही थी। तो उसी श्रृंखला में 5 श्लोक पाठ करेंगे। नद्यः समुद्रा गिरया स्वनपस्ते विरोधदा फलन्ति औषधः सर्व कामान् अनुवृत्तु तस्य वै। आशीष प्रभु पढ़िए। राधे कृष्ण प्रभु जी, विनोद प्रणाम। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती थी। राधे कृष्ण। तो अभी की स्थिति क्या है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी कर नहीं चुकाना चाहता है। यह सीए के पास जाके सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है, कैसे मेरा टैक्स बचेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आजकल अपना प्रमोशन ऐसे ही करते हैं, टैक्स टैक्स एक्सपर्ट, कि कैसे टैक्स को मैनेज करना है, वह सीए से जाकर के पूछ लीजिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकृति भी युधिष्ठिर महाराज को अपना कर देती थी। यह भगवान की शरण लेने का असर है कि नदियां, समुद्र, पर्वत इत्यादि भी कर चुकाते थे महाराज युधिष्ठिर को। देखिए, हिरण्यकश्यप के राज्य में भी प्रकृति हिरण्यकश्यप से डरा करती थी, लेकिन वो डर के देती थी और मन ही मन प्रकृति भगवान से प्रार्थना करती कि किस दुष्ट के पीछे हमको छोड़ दिया, आप इसका वध कर दीजिए। लेकिन यहाँ डर की वजह से नहीं, महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर के सम्मान में प्रकृति यथा योग्य कर अपने अपने रूप से, जैसे समुद्र क्या कर देगा, रत्नों के माध्यम से कर देगा, अनेक अनेक औषधियों के माध्यम से देगा, पर्वत भी रत्न इत्यादि जलाशयों के माध्यम से। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप से वह अपना अपना कर चुकाते थे। सुजाता माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सफलता का रहस्य है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल हो रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को श्री भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाएं तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी।
समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों मनुष्यों का सुख छीनकर। चूंकि जनसमूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा को पालन करते हुए पूरे राज्य के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार अगर किसी राष्ट्र का, किसी समुदाय का नेता भगवान का भक्त हो, तभी उस समाज में शांति आ सकती है। दोनों तरफ ही गड़बड़ है। मान लीजिए पिता माता बच्चों की सारी बातें मानते रहें, तो बच्चे कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे, बच्चे कभी भी नैतिक नहीं हो पाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और बच्चे भी अगर माता पिता का सम्मान ना करें, तो माता पिता उस प्रकार से बच्चों को प्रेम नहीं कर पाएंगे, उस प्रकार से लालन पालन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान को हम भूल गए हैं। प्रकृति भी उस प्रकार से अभी फल नहीं देती है, और क्योंकि भगवान के विद्वेषी जनता हो चुकी है, तो आपस में भी स्पर्धा है, आपस में भी लड़ाई है। अगर हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, तो उस प्रकार प्रकृति भी हमको मदद करेगी, और आपस में भी देश देश समाज समाज में एक प्रकार से संधि संभव है। आगे नाध्यो व्याधया क्लेशा दैव भूतात्मा हेतव अजात शत्रु भवन जंतु नाम राज्ञी कर चित। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। महाराज युधिष्ठिर का यहाँ पर एक नाम बताया गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया हो। जात मतलब जन्म, अजात मतलब जिसका जन्म ही ना, शत्रु का जिसका जन्म ही ना हो। मतलब क्या है? जिसका चरित्र इतना पवित्र हो, जिसका व्यवहार इतना शुद्ध हो कि शत्रु भी अपनी शत्रुता भूल जाए, इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर थे। और क्योंकि उनका कोई शत्रु ना था, यानी कि उनके अंदर कोई स्पर्धा की प्रवृत्ति नहीं, उनके अंदर किसी का शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं, इसलिए उनके राज्य में हमने ऊपर देखा भौतिक तो कोई कमी थी नहीं, मानसिक क्लेशों से भी व्यक्ति मुक्त था। और जितने भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश हैं, उन सब से वह मुक्त थे। यह सबसे बड़ी बात है, ये वैकुंठ का लक्षण है। तो एक प्रकार से वैकुंठ ला करके महाराज युधिष्ठिर ने स्थापित कर दिया अपने राज्य में। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के राज्य की घोषणा कर रहे हैं महाराज सूत गोस्वामी। अजय प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा तो ही धन्यवाद प्रणाम। मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना असुर का सिद्धांत है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंतातुर रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर थोपी जा रही है। अतएव व्यक्तिगत, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। समस्त संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। वो सर्वोच्च शासक युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण समस्त निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ भी थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे।
बांग्ला में कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है तो बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ पर भी लागू होता है। क्योंकि राजा धार्मिक था और श्री भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह श्री भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से श्री भगवान तथा उनके वेद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं धार्मिक न हो और श्री भगवान द्वारा मान्य न हो, तब तक वह अपने अधीनस्थ मनुष्यों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कॉर्पोरेट में एक एक्सरसाइज दी थी। सबके हाथ में एक एक बैलून दिया था और सबके हाथ में एक एक सुई दी थी, और कंपटीशन ये था कि अपना अपना बैलून सबको बचाना है। लेकिन 10-15 सेकंड के अंदर ही सबके बैलून फूट गए। कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि सबके हाथ में जो दूसरी सुई दी थी, उससे दूसरों के बैलून फोड़ रहे थे। उन्होंने किसी ने बोला नहीं दूसरे का बैलून फोड़ो, कंडीशन क्या थी? अपना बैलून बचाना है। तो अगर सभी लोग अपना अपना बैलून बचाते तो सभी विजेता हो जाते। लेकिन सब लोग क्या चिंता कर रहे थे? कह रहे मैं दूसरे का फोड़ूंगा तभी तो मैं विजेता बनूंगा। तो सब सुई से दूसरे का बैलून फोड़ दिए। यह है क्लेश का कारण। जब हम दूसरों को शोषण करने के लिए जाएंगे तो दूसरा भी हमको शोषण करेगा, और इस प्रवृत्ति में जो पूरा समाज डूबा हुआ है, कोई भी खुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर समाज में कृष्ण चेतना का विस्तार हो तो हर व्यक्ति दूसरे को सेवा करना चाहेगा। उस क्षेत्र में, उस समाज में व्यक्ति क्लेशों से रहित जीवन यापन कर सकता है। अगला श्लोक। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकामया। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री हरि अपने सब संबंधियों को संतावना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। हरे कृष्ण। तो सब कुछ होने के बाद भी भगवान बहुत सारे दिन हस्तिनापुर में रहे। जैसा कि आपने देखा कुछ श्लोकों पहले और पिछले अध्याय में भी कि महाराज युधिष्ठिर बड़े संताप में थे, तो उस संताप को मिटाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए भगवान रुके। और यहाँ पर लिखा है अपनी बहन सुभद्रा को। विशेष रूप से सुभद्रा का नाम क्यों आया है? क्योंकि सुभद्रा ने अपने एकमात्र पुत्र अभिमन्यु को खोया था, और अभिमन्यु की नई नई शादी हुई थी, उनका पुत्र गर्भ में था। उसके बाद भी वो उनकी मृत्यु से युवक पुत्र को सुभद्रा ने खोया, उनकी युवती पुत्र वधु को विधवा होते हुए देखा। तो उस प्रकार से बहुत संताप में उनकी बहन भी थी। तो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए वहां पर कई महीनों तक रुके। तो देखिए, हम लोग कई बार सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में, और जो पारस्परिक संबंध हैं उनको हम ज्यादा समय नहीं देते हैं। लेकिन भगवान देखिए यहाँ पर संबंधों को कितना महत्व दे रहे हैं कि अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए कई दिनों, कई महीनों तक वहां पर रुके। और क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, तो भक्त को प्रसन्न करने में भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसी तरह हमको भी देखना चाहिए कि भक्तों के समुदाय में अगर किसी भक्त को कोई आवश्यकता है, किसी प्रकार से वो किसी शोक में है, तो उन्हें समय देना चाहिए। ये भगवान ने स्वयं सब काम छोड़ के महीनों तक रहे केवल सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए। हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। अगला श्लोक। आमंत्रया चाभ्यानुज्ञाता परिष्वाज्ञा भिवद्यतम् आरूरः रथं कैश्चित् परिष्वक्तो भिवादिता। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी,
तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्य द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। हरे कृष्ण। तो जब भी अनुमति मांगते तभी कोई ना कोई बहाने से पांडव उनको रोक लेते, माता कुंती उनको रोक लेती, कोई ना कोई बहाने से। अभी बहुत ठंड पड़ रही है, थोड़ा बाद में जाओ, अभी तो फिर गर्मी चालू हो गई, थोड़ा बाद में जाओ, वही बरसात के महीने में कोई बाहर जाता, इस तरह रोकते रहे। लेकिन फिर अंततः भगवान ने जब महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनुमति दी और भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरण छुए। और क्योंकि महाराज युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे, उनको भगवान श्री कृष्ण को गले लगाए। भगवान की बुआ के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी भगवान की बुआ हैं, तो उनको गले से लगा करके भगवान को विदा किया। बाकी पांडव जो उनके समान आयु के थे, जैसे अर्जुन और भीम, उन्होंने भी आलिंगन करके भगवान को अभिवादन दिया। और नकुल सहदेव भगवान से छोटे हैं, तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान में ज्यादा अपने आप को प्रसन्न मानते हैं। और जब वो प्रेम बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्त उन्हें प्रेम में अपने आप से छोटा मानने लगता है। जैसे माता यशोदा क्या सोचती थी, माता यशोदा सोचती थी कि अगर मैं कृष्ण की देखभाल नहीं करूंगी, उन्हें भोजन नहीं खिलाऊंगी, तो ये भूखे मर जाएंगे, ये बालक की कौन संरक्षण करेगा। इस प्रकार माता यशोदा सोचती थी। तो निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए तो ईश्वर निराकार है, निराकार के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जब भक्त प्रेम में भगवान को अपने आप के ऊपर निर्भर मानने लगता है। हमें ठंड लगती है तो क्या भगवान को भी ठंड लग रही होगी, तो भक्त गर्म पानी से भगवान को अभिषेक कराता है। हम तो खूब गीजर चला चला के नहाते हैं और भगवान को ठंडे पानी से नहला देते हैं। हमारे लिए खूब रजाई गद्दे रखते हैं, भगवान को वही पोशाक है गर्मी की, वही पोशाक है ठंड की। तो यह बताता है कि हमारा भगवान के प्रति उतनी चेतना नहीं है जिस प्रकार शुद्ध भक्तों की है। वह भगवान को अपने ऊपर निर्भर मानते हैं। वह सोचते हैं मैं समय पे भूख नहीं लगाऊंगा तो भगवान को भूख लग जाएगी। तो उस प्रकार से भगवान के साथ पांडवों का बहुत सुंदर आदान प्रदान यहाँ पर हुआ। और बाकी लोग भी यह खबर सुन के बाहर आए। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो वृकोदरश्च धौमश्च स्त्रियो मत्स्य शुतादया नासीहिरे विहूयन्तो विरहन सारंग धनवना। सावित्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण उस समय भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए विशेष रूप से अनुवाद पढ़िए इससे ऊपर ये जो लिखा है ना। उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान के मंदिर में ऑल्टर बंद होता है, हम लोग कृत्रिम रूप से दंडवत करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में उसका अभिप्राय क्या है कि भगवान की अनुपस्थिति से भक्त मूर्छित होकर के गिर जाता है। यह अभिप्राय है कि भगवान का जब पर्दा बंद होता है हम क्यों दंडवत देते हैं। आध्यात्मिक जगत में मूर्छित होकर के गिर जाता है। उस प्रकार से सुभद्रा द्रौपदी इत्यादि जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और उनको उनसे वियोग में रहना पड़ेगा, यह सोचकर ही मूर्छित हो गए। अभी तक भगवान गए नहीं, लेकिन यह सोचकर ही मूर्छित होकर के गिर गए। दीपिका माता जी आगे पढ़िए तात्पर्य। ठीक है, अनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ पढ़िए। प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग
असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही श्री भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियां तथा अन्य व्यक्तियों से श्री कृष्ण का वियोग सबको आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोपी राधा रानी का वियोग तो अवर्णीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह श्री भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने साक्षात ये अन्य किसी प्रकार से कभी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्तों की यही मनोवृत्ति है। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम लोग की कितनी बद्ध अवस्था है, हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि जब कृष्ण हमारे जीवन में रहते हैं हमको कैसा फील होता है। हम लोग ज्यादा जप करने के लिए कैसा लगता है, या ज्यादा भक्तों का संग मिल जाए तो कैसा लगता है, या ज्यादा सेवा हो जाए तो शरीर कैसे टूटने लगता है, थोड़ी सी नींद कम हो जाए, खाना कम हो जाए तो कैसे हमारी चेतना जाती है। लेकिन शुद्ध भक्तों में और हमें यही अंतर है, वह कृष्णगत प्राण है, हम अन्नगत प्राण, शरीर में हमारे प्राण है, अन्न में हमारे प्राण है, लेकिन शुद्ध भक्त लोगों को बोला जाता है कृष्णगत प्राण, उनके प्राण कृष्ण में है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सारे जितने भी हस्तिनापुर में भगवान के भक्त हैं सबको बहुत ज्यादा वियोग, भगवान यह बात सुन के कि चले जाएंगे, यही सुन के मूर्छित हो गए। और यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में वृंदावन वासियों का और श्रीमती राधा रानी का वियोग बता रहे हैं, कितना हृदय विदारक उनका वियोग था, हम आगे दशम स्कंद में देखेंगे। और जब वह भगवान से कुरुक्षेत्र में 100 साल बाद मिलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे, वृंदावन वासी भी आए। दूर से भगवान को देख करके जो वृंदावन वासियों की स्थिति हुई थी वह भी वर्णनीय है। बाद में वह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान को रथ में बिठा करके खींच करके वृंदावन लाए थे। तो उस प्रकार से यह वियोग शुद्ध भक्तों का बहुत प्रेम का लक्षण है। और हमारा वियोग होता है इंद्रिय तृप्ति से, हमको थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो बिस्तर का वियोग होता है कि अरे मेरा बिस्तर, मेरी रजाई। तो शुद्ध भक्तों में हमें यही पार्थक्यता है, हमारी विषय के प्रति प्रीति है, शुद्ध भक्तों की कृष्ण के प्रति प्रीति है। अगला श्लोक। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यस्या सकृदाकरण्य रोचनम तस्मिन् न्यस्तधीय पार्थ सहेरान विहरम कथम दर्शन स्पर्श संलाप सायनासन भोजनय। तो एक यहाँ पर उपमा दे रहे हैं कि क्यों इतना पांडवों को इतना आघात क्यों लगा, क्यों इतने दुखी थे भगवान के जाने से। एक उदाहरण, एक उपमा यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। यहाँ पर बहुत ही विशेष एक बात बताई है कि जो व्यक्ति भौतिक कुसंगति में पड़ा हुआ है, वह भगवान के शुद्ध भक्तों की जब संगति करता है, बहुत बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। जब कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। तो भगवान की कथा उनके मुख से सुनने से ही वो कथा के प्रति आसक्त हो जाता है, वो व्यक्ति अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ देता है। और भले ही बार बार वह वही कथा सुने,
वही गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन लीला, वही गोपाष्टमी के दिन गोपाष्टमी लीला, वही दामोदर महीने में दामोदर लीला, वो एक ही लीला बार बार सुनेगा, फिर भी वो लीला से कभी भी उसका मन भरता नहीं है, बार बार शुद्ध भक्तों सुनता जाता है। इतना आसक्त कब हो जाता है? केवल भगवान की कथा सुनने से। तो अब कल्पना कीजिए, जिसने कभी भगवान को देखा नहीं, जिसने उनकी संगति प्राप्त नहीं की, भौतिक संगति में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्तों से जब भगवान की कथा सुनता है, इतना आसक्त हो जाता है। तो पांडवों ने तो भगवान को चलते फिरते, खाते पीते, अपने साथ बैठते, नोक झोंक करते, ये सब करते हुए देखा है। तो उनकी आसक्ति किस स्तर पर होगी, ये सूत गोस्वामी थोड़ा सा हमें कल्पना करने के लिए बता रहे हैं कि सोचिए उनका किस प्रकार की घनिष्ठता होगी। हम थोड़ा दूर से किसी भक्त को देखते हैं, बहुत आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जो साथ में रहता है उनकी आसक्ति किस स्तर पर होगी। तो उस प्रकार से एक अनुमान लगाने के लिए बोल रहे हैं कि पांडव तो उनके साथ घनिष्ठता पूर्वक दिन रात थे, उनके कितना उनके हृदय में वियोग हो रहा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से सारे पांडवगण, सारे हस्तिनापुर के लोग भगवान के वियोग में किस प्रकार कष्ट झेल रहे थे, वह यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। विनोद प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नयन होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं। वहाँ जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाए, सिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, इसको भी बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। हम चाहे कितना ही कठिन प्रयास कर लें, हमारा भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्तियों को हम कम नहीं कर सकते, कितना ही हम प्रयास कर लें। केवल शुद्ध भक्तों का जब सानिध्य मिलता है, जब उनसे श्रवण करते हैं, बड़ी बड़ी आसक्तियां कैसे छूट जाती हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महीनों महीनों से बुरी आदतें छोड़ने का हम प्रयास कर रहे होंगे, नहीं होंगी। शुद्ध भक्त के सानिध्य में सब अपने आप छूट जाता है। तो यह उनकी उपस्थिति का लक्षण है। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा में नहाने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन शुद्ध भक्त को देख करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उनसे सुन करके व्यक्ति अपनी गंदी आदतों को छोड़ देता है। तो ये बहुत ही विशेष बात है। ऐसे ही हमारे आचार्यों की कथा में एक बात आती है। एक व्यक्ति शादी करके जा रहा था, तो घोड़े पर बैठा था, बारात जा रही थी। तो 2 आचार्य खड़े थे, नरोत्तम और रामचंद्र, दोनों खड़े होकर के आपस में बात कर रहे थे। तो एक दूसरे को पूछते हैं कि ये घोड़ा है कि गधा है? तो दूसरे बोलते हैं ऊपर वाला कि नीचे वाला? जो नीचे है उसकी बात चल रही है कि जो घोड़े पे बैठा हुआ है उसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही? तो यह बात वो शादी जिसकी हो रही थी उसने सुना। तो वो सुन के बोलता है, अरे ये तो एक्चुअली श्रीनिवास और नरोत्तम थे। तो उन्होंने बात सुनी कि अरे ये तो क्या बोल रहे हैं। फिर जाकर के पास में सुना कि क्यों आप ऐसा मुझे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, देखो आप भौतिक समाज में, भौतिक प्रकृति में आनंद उठाना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में हो सकेगा? आप केवल अपनी इंद्रियों की वासनाओं का बोझ उठा रहे हैं, इसलिए आपको हम गधा बोल रहे हैं। जो बोझ उठाता है वही तो गधा होता है। तो इंद्रियों का बोझ आप उठा रहे हैं, इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने की आप प्रयास कर रहे हैं,
जो कभी भी पूरी नहीं होंगी, इसलिए आपको हम गधा बोल रहे हैं। बाद में जाके वही रामचंद्र कविराज बने, बहुत बड़े भक्त बने। नरोत्तम दास ठाकुर उनको भजन में भी लिखते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो उस प्रकार से एक बार भी अगर भगवान के शुद्ध भक्तों से कोई श्रवण कर लेता है तो उस प्रकार आकर्षण आसक्ति भगवान के भक्तों के लिए प्रकट हो जाती है। वीर प्रसाद प्रभु ना सॉरी पायल माता जी आगे पढ़िए। उनका श्रवण के उनमें से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षण है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही तुष्ट है और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण की वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश तथा कार्यकलाप इत्यादि का स्मरण इतना आकर्षण होता है कि वह संसार के सारे गुण, रूप, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाते हैं और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए श्री भगवान के संपर्क से दूर नहीं होते। उस प्रकार बद्ध जीवात्मा भी भगवान के प्रति आकर्षण ला सकता है केवल शुद्ध भक्तों की संगति से। और उस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति में इतना सामर्थ्य है, जिस प्रकार बारूद में एक चिंगारी डाल दी जाए बस विस्फोट के लिए काफी है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की संगति उस चिंगारी में विस्फोट करने के, उस बारूद में चिंगारी से विस्फोट करने के समान है। थोड़ी सी संगति से व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। सर्वे ते निमिषे रक्षे तमनो द्रुत चेतसा वीक्षन्त स्नेह संबंध विचलिस्तत्र तत्र। राकेश ठाकुर प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर वेगत से इधर उधर मचल रहे थे। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हम जल से मछली को बाहर निकाल दें और मछली की जो अवस्था होती है, उसी अवस्था में वो लोग बड़े द्रवित हो रहे थे, इधर उधर मचल रहे थे कि अब भगवान हमारे बीच में से जाने वाले हैं। तो उस प्रकार से उनका वियोग का यहाँ पर वर्णन आगे हो रहा है। खटाले माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। एकमात्र वे ही अनोखे शाश्वत के पालक है, यह उपनिषद का कथन है। और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागरूक करके, जिसे वह भगवान की भ्रमिक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी ये संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान का संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क में ही स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। हरे कृष्ण। कोई बोल सकता है कि देखो पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि उनको भगवान की सानिध्य मिला, इसलिए भगवान से आसक्त हो गए। हम लोग कहाँ इतने भाग्यशाली हैं, हम लोग को तो भगवान का सानिध्य नहीं मिला। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यही भागवत तो भगवान का अवतार है। यदि भागवत के प्रति वो आसक्ति हो जाए, कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। सर्वाकर्षक मतलब बहुत सारे अर्थ सर्वाकर्षक के हैं।
यद्यपि सर्वाकर्षक का मतलब जो सबको आकर्षित करे वह सर्वाकर्षक, और सर्वाकर्षक का एक और मतलब क्या है कि जिससे आकर्षित होने के बाद और किसी वस्तु से आकर्षण ना हो, इसका भी मतलब है संपूर्ण रूपेण आकर्षण जो कर ले वह सर्वाकर्षक कृष्ण है। जिनसे आकर्षण होने के बाद और किसी वस्तु से आकर्षण नहीं होता वह श्री कृष्ण है। तो भागवत भगवान का वही अवतार है। यदि हमारा आकर्षण भागवत से हो जाए, प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बोल रहे हैं विनीत भाव से अगर हम भागवत के श्रवण करने में आसक्ति रखें तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे, अपनी भौतिक चेतना से ऊपर उठ पाएंगे। तो उस प्रकार यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताया जा रहा है इस प्रकार भगवान के भक्तों की नित्य परिकरों की उनसे आसक्ति थी। और आगे देखेंगे कि इस व्याकुल अवस्था में वो क्या करते हैं, किस प्रकार भगवान उनको साहस दे करके हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक जिज्ञासा है, क्योंकि इंसान भौतिक जगत में आया है तो राग द्वेष तो हमेशा रहते ही, तो राग द्वेष के बिना या राग द्वेष रहित होकर के भी क्या भक्ति में ऊपर उठाया जा सकता है? हेलो, राग द्वेष से दोबारा हाँ, जब राग द्वेष आदमी का रहेगा तो राग द्वेष होते हुए भी आदमी इंसान कोई भी भक्ति में ऊपर उठ सकता है, उन्नत कर सकता है। जैसे कि उदाहरण विश्वामित्र में भी राग था, आसक्ति थी और द्वेष भी था उनके अंदर, तो वो भक्ति में कैसे ऊपर उठे प्रभु जी, इसका थोड़ा बता। देखिए भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह जीवात्मा के शुद्ध होने की प्रतीक्षा नहीं करती। भक्ति की यही तो सामर्थ्य है, वह यह प्रतीक्षा नहीं करती कि व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध होगा उसके बाद मैं इनको भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दूंगी। नहीं, भक्ति इतनी शुद्ध है कि वह हमारे अनर्थों को, क्लेशों को, कल्मशों को शुद्ध कर देती है। तो जब हम भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो वह राग भौतिक आसक्ति से हट करके वह राग कृष्ण के प्रति हो जाता है। और द्वेष जो अभी हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं वह द्वेष भौतिक इंद्रिय तृप्ति से द्वेष हो जाता है। हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से घृणा करने लगते हैं। तो उस प्रकार से राग द्वेष तो है लेकिन अभी वो सकारात्मक है। जहां राग कृष्ण से हो गया और द्वेष भौतिक इंद्रिय तृप्ति से हो गई, तो उस प्रकार से धीरे 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 भक्ति की पालन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और व्यक्ति जिस प्रकार हॉस्पिटल में रहता है, हो सकता है एक दिन में पूरा ठीक ना हो लेकिन धीरे 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 ठीक हो रहा है। उसी प्रकार भक्ति के अनुशीलन में हो सकता है शुरुआत में एकदम से पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध ना हो लेकिन धीरे 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 क्रमबद्ध रूप से वह शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आज युधिष्ठिर महाराज के बारे में हमने पढ़ा कि वो अजात शत्रु थे, जिनके शत्रुओं का जन्म ही नहीं हुआ था। तो प्रभु जी मुझे थोड़ा क्वेश्चन उठा कि कौरव जो थे फिर दुर्योधन वगैरह, देखिए वो तो युधिष्ठिर फिर महाराज का चरित्र जो था, उन्होंने कभी किसी को शत्रु नहीं माना। और जब महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध भी किया तो उनकी इच्छा से नहीं किया, कृष्ण की इच्छा से किया। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्तों की किसी से शत्रुता नहीं होती। अगर कोई भक्त, आप किसी भक्त के चरणों में अपराध करेंगे, क्या वो कभी अपराध लेगा? मान लीजिए आप सुजाता माता जी जाएंगी और श्यामली राधिका माता जी का अपराध कर देंगी, तो श्यामली राधिका माता जी क्या आपका अपराध लेंगी? नहीं नहीं प्रभु जी, भक्त कभी नहीं लेगा, लेकिन एक व्यक्ति लेगा, भगवान लेंगे, भगवान ले लेंगे सीरियसली कि कैसे हमारे भक्त को आपने अपराध किया। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, लेकिन कृष्ण देख रहे थे नहीं ये विद्वेषी लोग महाराज युधिष्ठिर को कष्ट दे रहे हैं, मैं इनका विनाश करूंगा। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, उनका कोई शत्रुता, उनके मन में कोई बैर नहीं। लेकिन जब वो भक्तों को अपराध करते हैं, भगवान उनको शत्रुता मान लेते हैं। उस प्रकार से। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे एक बार प्रभु जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप भगवान को दिन में कितनी बार याद करें, श्री प्रभुपाद को कितनी बार याद करें, तो प्रभु जी इसका उत्तर क्या होगा? मतलब दोबारा बोलो। मतलब जैसे प्रभु जी ने पूछा था कि आपने आज कृष्ण को कितनी बार याद किया,
तो प्रभु जी जब में तो हम भगवान को याद करते हैं, तो मतलब क्या आंसर होना चाहिए हमारा? ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब हम कभी कभी भगवान को याद करते हैं। जैसे जब किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है ना, तो डॉक्टर आपस में चर्चा करते हैं, अरे इसने कितनी बार सांस अपने आप ली और कितनी बार इसको वेंटिलेटर से सांस देनी पड़ रही है। तो ये हमारी स्थिति अभी वेंटिलेटर वाली है, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि कितनी बार याद किया। लेकिन भक्त क्या करते हैं, हमेशा ही भगवान को स्मरण करते हुए जीवन यापन करते हैं। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान ने गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, अर्जुन युद्ध भी करो तो मुझे स्मरण रखते हुए करो। तो ये भक्त होते हैं। भक्त का आंसर क्या होना चाहिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं हमेशा ही भगवान को याद करूं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, हमेशा खाते पीते सोते नहाते हमेशा कृष्ण चिंतन हो, यही भक्त का लक्ष्य होता है। अच्छा, अगर हम आंतरिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो बाह्य रूप से करना चाहिए। जैसे जब आप सुबह उठते हो, उठ करके वॉशरूम में जाते हो, कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, तो लगभग आधा पौन घंटा 1 घंटा, अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लगता है। तो उठते से ही मोबाइल में प्रवचन लगा लीजिए। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे प्रवचन हैं, बहुत सारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों के प्रवचन हैं, प्रवचन लगा लीजिए। तो आपका पूरा तैयार होने का आधा 1 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उससे कृष्ण चेतना बढ़ेगी। फिर जब आप खाते हो तो खाते टाइम हम लोग क्या बात करते हैं, अरे आज नमक कम हो गया, अरे भिंडी आज जला दी, अरे रोटी में थोड़ा ये हो गया। उसकी बजाय अगर खाते समय हम थोड़ा सा प्रवचन लगा लेंगे तो 15-20 मिनट आधा घंटा तो एक टाइम के खाने में लगता है। कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, कोई 5 बार भी खाता है। जितनी बार भी खाओ, कम से कम उतने समय के लिए कृष्ण चेतना रहेगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके, जैसा आपने बोला जप में प्रयास करना चाहिए, तो धीरे 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 ऐसे हम लोग प्रयास करें। हमारा लक्ष्य है मां मनुस्मर युद्ध च, हमेशा ही भगवान का चिंतन हम जो भी क्रिया करें उसमें धीरे धीरे आता जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सूर्य ग्रहण के समय में ब्रजवासी लोग भगवान से मिलने गए थे, तो फिर मतलब हम लोग सूर्य ग्रहण का इतना ज्यादा कहना चाहिए नियम, कुछ नियम रहते हैं वो पालन करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। ब्रजवासियों ने सूर्य ग्रहण के माध्यम से कृष्ण का दर्शन किया। भक्त हर माध्यम से कृष्ण के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सूर्य ग्रहण क्यों, हर दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहिए। अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा भक्ति करेंगे। फिर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा भक्ति करेंगे। सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो भी भक्ति करेंगे, चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो भी भक्ति करेंगे। उस प्रकार से भक्त का होता है। चातक पक्षी जैसे बादलों के जल के लिए लालायित रहता है, उसको और कोई जल नहीं चाहिए। हाँ, एक कवि अपनी कविता में लिखते हैं कि एक शिकारी चातक पक्षी को गलती से मार दिया। वह बाण को छोड़ा था, गलती से चातक पक्षी को लग गया और वो चातक पक्षी बेचारा घायल होकर के पानी में गिर गया। पानी में गिरा है, लेकिन पानी में गिरकर भी चोंच ऊपर निकाल रखी। तो मरते हुए पक्षी से उस कवि ने पूछा कि भाई तुम ऐसे पानी में गिरे हो फिर भी चोंच क्यों बाहर निकाली है? बोले नहीं, ये जगत का पानी नहीं चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? ऊपर का वर्षा का पानी चाहिए। तो बोला अरे तुम तो मर जाओगे थोड़ी देर में, बारिश नहीं आई तो क्या होगा? तो बोला ठीक है, तो फिर मेरा तर्पण जो करोगे वो बारिश के ही पानी से करना, ये सामान्य पानी से मत करना। तो ये चातक पक्षी की आसक्ति बारिश के पानी के लिए। उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में भी यही आसक्ति हो। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई सा भी दिन हो, हर दिन कृष्ण के प्रति अग्रसर होने के लिए हमारा एक लक्ष्य बने। ये हमारे भक्तों की भावना होती है। कर्मकांडियों की भावना क्या होती है? नवदुर्गे चल रहे हैं, अभी प्याज लहसुन छोड़ दो, दशमी के दिन खूब दबा के खाओ। यह भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्तों का लक्षण अनुदिन, हर दिन, किंतु आदरात अनुदिनम, हर दिन हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ती जाए, यह प्रार्थना हमको करनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि
मतलब हर महीने में 2 दिन मिनिमम 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन जो भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आती है, मतलब जो एक बेसिक 16 माला है, बुक रीडिंग है, और वो कर ही नहीं पाते, तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि पता नहीं मतलब हम कब ये रेगुलर अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। और मतलब एक हर स्टेप पे सामने दिख रहा है कि अभी मुझे माला करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे, या अभी हमें ये करना चाहिए नहीं कर पा रहे। प्रभु जी, ऐसी स्थिति में कई बार निराशा होने लगती, हमें किस तरह से अपने आप को करना चाहिए? हरे कृष्ण। देखिए, हमारे सामर्थ्य से हम सांस भी नहीं ले सकते। जिस दिन काल का प्रभाव होगा, हमारी सांस भी, हम कितना ही प्रयास करेंगे, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो हमारे सामर्थ्य से हम भौतिक शरीर को नहीं रख पाएंगे, हमारे सामर्थ्य से हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए गुरु वैष्णवों को, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम लोग जब सच्चे दिल से, विनम्रता से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें अवश्य सहायता करेंगे। और देखिए, कभी भी जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि अब मैं पूरी तरह से फ्री हूं, अब मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। कभी भी ऐसा जीवन में समय नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आगे जिम्मेदारी बढ़ती जानी है, कुछ कम नहीं होना है। और जब कम होंगी तो शरीर साथ नहीं देगा, फिर शरीर में सामर्थ्य कम हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि हाँ, अब मेरा शरीर भी स्वस्थ है, जिम्मेदारी भी नहीं है, चलो अब बैठ करके मैं अच्छे से जप करता हूँ, अच्छे से अब मैं भागवत पढ़ता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो हमको अपनी प्राथमिकताएं संभालनी है और हर क्षण पे चुनाव करना है। जब सुबह घड़ी का अलार्म बजता है तो क्या हमको चुनाव नहीं करना रहता है कि अभी उठूं कि स्नूज कर दूं? क्या हम जब रात में प्रसाद लेते हैं तो क्या चुनाव नहीं करना है कि अगर मैं अभी ज्यादा खाऊंगा तो सुबह नहीं उठ पाऊंगा, सुबह जप नहीं कर पाऊंगा? हर क्षण पे भक्त को चुनाव करना है। 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे, एक माया, एक कृष्ण। 2 ही ऑप्शन है, 4 भी नहीं है। अभी आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन, हमेशा ही। तो प्रश्न वही है, उत्तर भी आपको मालूम है, अभी चुनाव करना है। हम लोग भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और गुरु हमसे क्या मांग रहे हैं? गुरु हमसे केवल छोटी सी चीज मांग रहे हैं, अपना जप करो और भागवत पढ़ो, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करो। कितना, ये क्या बहुत कठिन काम है? पहले भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी। अभी वो सब नहीं करना है, केवल हरिनाम का जप करना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का पठन करना है। अगर यही वस्तुएं हम नहीं कर पाएंगे, कितना मुश्किल है हमारे जीवन के लिए। इसलिए प्राथमिकता रखते हुए आगे बढ़िए। मुझे मालूम है आपका छोटा एक बच्चा है, उसके बाद दूसरा भी आने वाला है 1 आध महीने में, तो आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, क्योंकि यह बात बिल्कुल आप चोटी में गठान बांध लीजिए कि कभी भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि आप फ्री हो। तो उस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास करते रहिए और बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।